तो हमने उत्पत्ति के चौथे अध्याय में देखा कि कैन और हाबिल की कहानी, और हमने ये देखा कि अब यहाँ से दो तरीके की वंश चालू हो जाते हैं आदम और हवा के बीच से, और एक कैन, और उत्पत्ति के आई थिंक चौथे अध्याय के आखिरी पंक्तियों में 25वीं पंक्ति में, और आदम फिर अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने मार डाला था, एक और पुत्र दिया है, और शेत के भी एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय से लोग यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। राइट, तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्ट हैं। एक आदमी जो है परमेश्वर की उपस्थिति से जा रहा है और वंश पैदा कर रहा है और बच्चे पैदा कर रहा है और शहर बसा रहा है, और एक आदमी का बच्चा पैदा हो रहा है तो लोग यहोवा का नाम पुकार रहे हैं। ये दो बेसिकली यहाँ पर दो अलग अलग वंशों को सेपरेट किया जा रहा है। ये अब आगे बढ़ेंगे और आप अंत तक देखेंगे, अंत दिनों तक। आज भी आप देखते हो दो लाइनें बढ़ रही हैं पैरेलली, है ना, दो लाइनें ग्रो कर रही हैं पैरेलली। ओके, तो यहाँ पर एक चीज कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि कैन को पत्नी कहाँ से मिली। राइट, कई बार अविश्वासी लोग भी सवाल पूछते हैं जो बाइबल पढ़ के बाइबल में गलतियां निकालते हैं। कैन को पत्नी कहाँ से मिली? कोई उत्तर बता सकता है मुझे? हाँ, कैन की बहन थी। क्या अभी तक कहानी में दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन उत्पत्ति के 5वें अध्याय की 4थी पंक्ति में लिखता है कि आदम के और भी पुत्र और पुत्रियां थे। राइट, कैन, हाबिल और शेत का तो नाम दिया गया है, लेकिन और भी बच्चे थे आदम के जिनका नाम नहीं दिया गया। तो कोई सवाल खड़ा कर सकता है, क्या भाई और बहन उस समय शादी कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे, क्योंकि उस समय और कोई था ही नहीं। राइट, तो वो, और उस समय तक आज्ञा भी नहीं दी गई थी कि अपने भाई बहन से शादी नहीं करनी। उस समय तक वो आज्ञा नहीं दी गई थी, परमेश्वर ने आज्ञा बाद में दी। राइट, ओके, तो उत्पत्ति के 5वें अध्याय में यह आदम की वंशावली का लेख है। तेलेदोत शब्द का प्रयोग हुआ कि लेखक लिखता है कि अब मैं आदम की वंशावली बता रहा हूँ। और उसके बाद आदम की वंशावली में उत्पत्ति के 4थे अध्याय में लेखक ने आदम की वंशावली बताया, लेकिन किसके द्वारा? कैन के बाद। कैन के बच्चा हुआ, फिर उसके कौन हुआ, वैसा करके। लेकिन 5वें अध्याय में अभी शेत के द्वारा आदम की वंशावली बताई जा रही है। इस वंशावली की कुछ खास, यदि आप देखेंगे कुछ खास गुण, तो एक गुण ये है कि आप देखते हैं हर व्यक्ति के नाम के बाद उसकी उम्र बताई जाती है, उसके बच्चा कब पैदा हुआ, किस उम्र में, वो कितने साल जीवित रहा, उसके और भी पुत्र पुत्रियां हुए, और लास्ट में लगता है उसका कुल आय इतना था और तब वह मर गया। आदम 5वीं पंक्ति में वह मर गया, शेत 8वीं पंक्ति में तब वह मर गया, 9वीं पंक्ति एनोश, 11वीं पंक्ति में एनोश, तब वह मर गया। तो अद्भुत एक पॉइंट है जो परमेश्वर कह रहा है इस वंशावली के द्वारा। कई बार, कम से कम 7 बार तब वह मर गया। उसका पॉइंट क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा था उत्पत्ति के 2 अध्याय में? भलाई और बुराई के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। और एक पॉइंट है जो पवित्र आत्मा कहना चाह रहा है, परमेश्वर ने कहा था और अब वो सच होता दिख रहा है कि लोग मर रहे हैं। और इसमें एक अद्भुत एक्सेप्शन है। कौन है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो नहीं मरता, हनोक। 21वीं पंक्ति में हनोक 65 वर्ष का था, उससे मेथुशेलह पैदा हुआ। और 23वीं पंक्ति में हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। 24वीं पंक्ति में हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वह उठा लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। राइट, तो हनोक मरा नहीं। तो हनोक एक एक्सेप्शन है, और वो कई बार ये माना जाता है कि हनोक आदि रूप है, या सांकेतिक भाषा में तस्वीर है कि एक दिन कलीसिया भी उठा लिया जाएगा। राइट, तो हनोक उसकी तस्वीर है। लेकिन ये सारे के सारे जो वंश आप देख रहे हैं, ये गॉडली थे, ये भक्त थे। जो इससे पहले आपने जो लाइन देखी वो भक्तों की लाइन थी, ये भक्तों की लाइन है। राइट, तो हम चलते हैं अगले हिस्से में, जो उत्पत्ति का 6वां अध्याय से 9वां अध्याय। इसमें एक और घटना है। आपने 2 घटनाएं देख ली अभी। पहली घटना क्या देखी? रचना, सृष्टि। राइट, दूसरी घटना क्या देखी? पतन, पाप, है ना, 3रे और 4थे अध्याय। और अब हम देख रहे हैं, इवन 5वां अध्याय आप उसमें काउंट कर सकते हैं।
क्योंकि एक्चुअली 5वां अध्याय उसका परिणाम है, वह मर गया और वह मर गया, वह मर गया। क्यों हो रहा है ये? तो तीसरे अध्याय में वो उसकी वजह से, राइट। 6वें अध्याय से तीसरी घटना का जिक्र चालू होता है और वो घटना है महाप्रलय, ठीक है। 6वें अध्याय को मैं शुरुआत पढ़ता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उसको अपनी पत्नी बना लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि वह तो शरीर है। एक्चुअली शरीर उसका सही ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश में फ्लैश है, हिंदी में इसको हम कह देंगे पापी है। अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी और उन दिनों पृथ्वी पर नफीली रहा करते थे और बाद में उस समय भी थे जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के पास जाकर उनसे संतान उत्पन्न की। ये प्राचीन काल के शूरवीर और सुप्रसिद्ध मनुष्य थे। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता ही जा रहा है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ। एक 6वीं पंक्ति में पछताया शब्द, यदि आप थियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इंटरेस्ट रहेगा इसमें। इंग्लिश में बोलता है रिपेंटेड, और पछताना शब्द का एक्चुअल जो मीनिंग होता है आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं कि हम पछताते कब हैं? जब हमें यह एहसास होता है कि हमने गलती की, राइट। तो उस सेंस में कई बार लोग, क्या परमेश्वर गलती कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। तो क्या परमेश्वर को कभी भी पछताने की जरूरत है? तो जो रिपेंट शब्द है, हम बोलते हैं रिपेंट, पश्चाताप करो। तो एक शब्द होता है पश्चाताप, और क्या यहाँ पर परमेश्वर पश्चाताप कर रहा है? क्वेश्चन उठता है, थियोलॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर पश्चाताप नहीं कर रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैंने गलती कर दी। जब कई बार जब, लेकिन आप देख रहे हो कि लेखक ने तो वही इस्तेमाल किया है, पछताया, तो आपको इसका मीनिंग वो क्लियर होना चाहिए। बाइबल में, थियोलॉजी में कई जगहों पर एक भाव का प्रयोग होता है जो मैंने शायद हर्मेन्यूटिक्स में आपको पढ़ाया था, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोमॉर्फिज्म का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण मैंने आपको बताया था, यदि आप हर्मेन्यूटिक्स की क्लास में जो लोग हैं। मानवीकरण का मतलब ये होता है, कई बार लेखक को जब कुछ भावनाएं व्यक्त करनी होती हैं तो परमेश्वर को ऐसा रूप देता है जैसे परमेश्वर इंसान, नहीं तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वो भावना। आपने परमेश्वर के अंदर की भावनाएं तो देखी नहीं, लिखने वाला तो इंसान है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार परमेश्वर की तुलना इंसान से नहीं तो जानवरों से की गई बाइबल में, लेखक ने। क्यों? क्योंकि वो भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा और कोई तरीका नहीं उसके बाद। उदाहरण के तौर पे व्यवस्था विवरण का 32वां अध्याय 7वीं पंक्ति बोलता है कि हमारे नीचे अनंत की भुजाएं हैं। पढ़ा आपने? किसी ने पढ़ा? अंडरनीथ आर द एवरलास्टिंग आर्म्स। बहुत खूबसूरत पंक्ति है, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? व्यवस्था विवरण 32:7 बोलता है हमारे नीचे, व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 7वीं पंक्ति बोलता है हमारे नीचे अनंत की भुजाएं हैं, एवरलास्टिंग आर्म्स। क्या परमेश्वर की भुजाएं हैं? क्या परमेश्वर के हाथ है? हैं? परमेश्वर आत्मा है, राइट? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के शरीर नहीं है, परमेश्वर के भुजाएं नहीं है। लेकिन वहां व्यवस्था विवरण का लेखक लिख रहा है कि हम परमेश्वर के हाथ में, या यशायाह का 49वां अध्याय परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने हाथ की हथौड़ियों में खोद रखा है, राइट? आपने पढ़ी वो पंक्ति? तो क्या परमेश्वर की हथेलियां हैं? नहीं। यशायाह में परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुमको ऐसे पाला है जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्या परमेश्वर माँ है और क्या परमेश्वर दूध पिलाता है? नहीं, राइट? इसको बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण मतलब लेखक लिख रहा है इंसानी दृष्टिकोण से। परमेश्वर की तुलना एक इंसानी दृष्टिकोण से तब की जाती है लेखनी में, जब इंसान और किसी तरीके से कोई परमेश्वर की भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर लेखक लिख रहा है तब परमेश्वर पछताया। मतलब इंसानी दृष्टिकोण से मैं पछताने का मतलब समझता हूं, परमेश्वर कभी भी उस हिसाब से नहीं पछताता जैसे इंसान पछताता है।
तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोई आदमी बहुत होशियार जो होगा, आलोचक होगा, वो आपसे ये सवाल पूछ देगा, मतलब आपका परमेश्वर पछताता है, मतलब आपका परमेश्वर गलती करता है? नहीं, इसका मीनिंग वो नहीं। चूंकि वो भावना व्यक्त करने का और कोई तरीका नहीं, हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर उस समय इस बात से व्यथित हुआ कि उसने वाकई इंसान की जो हालत हो गई है वो परमेश्वर से देखी नहीं जा रही थी। इंसान इतने पाप में लीन हो चुका था। मतलब उत्पत्ति के 4थे अध्याय से 6वें 7वें अध्याय तक पाप जो है फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से बढ़ा है। आप ध्यान रखिए इस बात का। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, उत्पत्ति के पहले 11 अध्याय, यदि आप अपने हैंडआउट का पहला पेज देखें तो उत्पत्ति का जो पहला हिस्सा है, ये पहले अध्याय से 11वें अध्याय कितने साल को कवर करता है? हाँ, वहां पे लिखा है कितने साल कवर करता है? 2 हिस्से हैं ना, 2000 साल है ना, 2000 साल। और 12वें अध्याय से 50वां अध्याय कितना सब कवर करता है? 281 है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, ये कहानी 11 अध्याय में कंडेंस की गई है, बट ये कहानी 2000 साल की है। मतलब कैन की कहानी से लेकर, उत्पत्ति के 4थे अध्याय की कैन की कहानी से लेकर एक्चुअली जो महाप्रलय आया वो सन 1656 में आया। यदि कैलकुलेशन देखें, एग्जैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन मतलब 1500 साल बाद आया। 1500 साल गुजरे। तो जब उत्पत्ति का 6वां अध्याय लिखता है कि तब पूरी तरह से इंसान पाप में लीन था। इनफैक्ट मत्ती के 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने भी लिखा ना कि वो अंत दिन जब आएंगे वो किसके दिन जैसे होंगे? नूह के दिन जैसे होंगे। अब कल्पना करिए, आज हम प्रोबेबली हम अंत दिनों में जी रहे हैं, हम ऑलमोस्ट दुनिया के आखिर में पहुंच गए। कितने आखिर में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई साल भर, 2 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन ये बात पक्की है कि हमारे जो चिन्ह है समय के, हम आखिरी दिनों में। और आज की दिन का एडवांसमेंट देख लीजिए। मैं इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स नोट किया था उत्पत्ति के 6 से 9 के बीच में। क्या यदि आप बाइबल के विभिन्न हिस्सों में आप झांकें और इस समय को कंपेयर करें जब जल प्रलय आया, राइट, हम उत्पत्ति के 6 से 9 में किस विषय, किस घटना की बात कर रहे हैं? जल प्रलय की, द ग्रेट फ्लड, महाजल प्रलय कहते हैं। तो महाजल प्रलय के पहले का जो समय था, जो नूह का समय था, उसके बारे में बाइबल कुछ बातें बताता है। और यदि आप उनको एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे तो आप बड़े चकित हो जाएंगे। ये टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली आज के जैसा है। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। उस समय में टेक्नोलॉजी बहुत फॉरवर्ड थी, जो तकनीक है, साइंस है, विज्ञान है, बहुत आगे था। आप उत्पत्ति के 4थे अध्याय में विवरण देखते हो कि वो मेटल धातुएं वगैरह बनाने लग गए थे। ओके, दूसरी चीज, तो इसलिए आप कई बार सोचोगे कि नूह ने उतना बड़ा जहाज कैसे बना लिया। नूह के जहाज का आप डायमेंशन देखो तो आज की डेट में भी उतने बड़े जहाज नहीं, मतलब आई डोंट नो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन मतलब नूह का जहाज इवन आज के हिसाब से भी छोटा जहाज नहीं था। आप सोचोगे वाह, क्या लकड़ी ठोक के बना। कई बार हमें बच्चों की किताबों में लकड़ी और हैमर दिखाई पड़ती है, बट नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि उससे बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन उतना बड़ा जहाज लकड़ी बस से नहीं टिक सकता। मतलब उस समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। क्या पता नूह के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री रही हो हाँ, जहाज बनाने की। नूह से पूछेंगे अपन लोग सुरक्षा चल के ओके, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। और क्या बताता है भाई, लोग आराम बहुत पसंद करते थे। लोग आराम बहुत पसंद करते थे। और मैं आपको पंक्तियां दे दूंगा, आप उन पंक्तियों से मैच करिएगा, खोजिएगा उन पंक्तियों में। लेकिन मैं आपको पहले पॉइंट दे, उस समय जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। आज दुनिया में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है, हाँ, उस समय भी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी बाइबल के हिसाब से। उस समय आतंकवाद बहुत ज्यादा था। बाइबल में पंक्तियों में है आतंक। आज की डेट में आतंकवाद की प्रॉब्लम है दुनिया में, उस समय आतंकवाद की प्रॉब्लम थी। उस समय अपने यहाँ घूसखोरी बहुत थी। आज की डेट में घूसखोरी की प्रॉब्लम है, करप्शन है दुनिया में, करप्शन है। ओके, मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूं? गलत तरीके के शारीरिक संबंध उस समय के लोग बहुत करते थे, बहुत पॉपुलर था। आज की दुनिया को आप देखते हैं,
गलत तरीके के शारीरिक संबंध, पाप भरे शारीरिक संबंध की ओर दुनिया, आज की डेट में होमोसेक्सुअलिटी इवन इंडिया में कानून पास हो रहे हैं। हाँ, वो जमाना वैसा था। ओके, और ये सब बाइबल में है। एक और चीज, परमेश्वर की खिलाफत, यहोवा के नाम की, सच्चे जीवित परमेश्वर के नाम की खिलाफत बड़ी विश्वव्यापी तौर पे थी उस समय। विश्वव्यापी तौर पर लोग परमेश्वर के विरोध में थे। अंत दिनों में वो भी हो जाएगा। बाइबल बोलता है कि चर्च के लोग ही गलत डॉक्ट्रिन सिखाने लगेंगे, राइट? बाइबल में लिखा हुआ है अंत दिनों में। ओके, शैतान की एक्टिविटी बहुत जोरों पे थी। शैतान का काम उस दुनिया में बहुत जोरों पे था। और मैं आपको पंक्तियां देता हूं, आप उत्पत्ति का 4 अध्याय से 6वें अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपको ये कुछ चीजें मिलेंगी। यहूदा का किताब में 14वीं और 15वीं पंक्ति में मिलेगा आपको ये। दूसरा पत्रस का 2 और 3 अध्याय पढ़ सकते हैं आप। पहला पत्रस का 3 अध्याय पढ़ सकते हैं। मत्ती का 24वां अध्याय 38वीं पंक्ति, और लूका का 17वां अध्याय 27वीं और 28वीं पंक्ति। अब इन सारी जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स दिए, इन सारी पंक्तियों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे उस जमाने के बारे में कि क्या चल रहा था। और आप, मैं तो पढ़ के मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि आज नूहा बोलेगा, नूहा हम लोगों से हाथ मिलाएगा, बोलेगा मैं जानता हूँ सब कुछ हमारे टाइम में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे टाइम में भी वही चल रहा है, राइट? ओके, अब आता है यहाँ पे एक थियोलॉजिकल सवाल उठता है उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? परमेश्वर इतना नाराज क्यों हुआ? एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला ये है कि यहाँ पे कुछ घटना हुई, जिस घटना का जिक्र हो रहा है, और उस घटना से परमेश्वर खास तौर से नाराज हुआ। तो उसने महाप्रलय लाने का जो निर्णय है इस घटना के आधार पर लिया। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उस दुनिया में ओवरऑल इतना इस हद तक दुनिया पहुंच चुकी थी कि परमेश्वर ये निर्णय ऑलरेडी ले रहा था। लेकिन ये घटना क्या थी? बोलता है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ संबंध किया। तो इसमें कई सारी थ्योरीज हैं, मैं सारी थ्योरीज आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सही वाली थ्योरी बता देता हूँ, है ना? सही वाली थ्योरी ये है कि एक्चुअली इसमें भी कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग स्लाइटली डिफरेंट मान सकते हैं, उससे मेजर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये जो मानता हूं कि परमेश्वर के पुत्र यहाँ पर स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत लोग, यदि आप पुराना नियम देखें तो पुराने नियम में ये जो परमेश्वर के पुत्र इस शब्द का प्रयोग अय्यूब की किताब में 3-4 बार हुआ है। अय्यूब की किताब पहला अध्याय 6वीं पंक्ति, दूसरा अध्याय पहली पंक्ति, 38वां अध्याय 7वीं पंक्ति। 38वां अध्याय 7वीं पंक्ति अभी हमने पढ़ी थी कि परमेश्वर के पुत्रों ने जय जयकार किया था, राइट? कौन थे ये लोग? स्वर्गदूत थे, राइट? तो ये एटलीस्ट, और पहली और दूसरी अध्याय में अय्यूब की किताब में पहला और दूसरे अध्याय में क्या दिखाता है कि शैतान परमेश्वर के पुत्रों के साथ, तो शैतान के साथ ही थे। तो इन दोनों तीनों पंक्तियों को देख के ये पता चलता है कि ये लोग कौन थे? दुष्ट आत्माएं थी, ठीक है? परमेश्वर के पुत्र कौन थे? दुष्ट आत्माएं थी। और इंसान की पुत्रियां कौन थी? औरतें थी। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ खास चीज हुई। शैतानी एक्टिविटी बड़ी जोर पे थी इस जमाने में। जनसंख्या बढ़ चुकी थी, लोग तरह तरह के पाप करते थे, ये कैन की जो लाइन थी बड़ी प्रोग्रेस कर चुकी थी, और इस माहौल में शैतान की एक्टिविटी यहाँ पे जोरों पे थी। और इस बीच में क्या किया इसने? कुछ दुष्ट आत्माओं ने, सारों ने नहीं, कुछ दुष्ट आत्माओं ने एक योजना बनाई। वो इस दुनिया में आए और इंसान की औरतों के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध किया। अब ये बड़ी अजीब सी चीज है, हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि कैसे स्वर्गदूत इंसानी औरतों के साथ ये कर सकते हैं, और हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उनसे बच्चे पैदा हुए, और वो बच्चे बड़े शक्तिशाली, बड़े बुद्धिजीवी और बड़े फेमस, विख्यात बने।
परमेश्वर इस बात से गुस्सा गया और परमेश्वर ने कहा अब मुझे काम करना पड़ेगा। ओके, एक और सबूत है जो आप जिसको स्टडी कर सकते हैं इसके साथ पैरेलली, और वो ये है कि आप देखते हैं दूसरा पत्रस के दूसरे अध्याय में चौथी से लेकर 6वीं पंक्ति, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4 to 6 में क्या लिखता है? कुछ स्वर्गदूतों की, कुछ दुष्टात्माओं की बात है जो कि, सुनिए चौथी पंक्ति में, जबकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर उन्हें नरक में डाल दिया। नरक गलत है एक्चुअली, है ना, नरक में नहीं डाल दिया, जबकि उन्हें अंधेरे कुंडों में, आगे लिख रहा है, और न्याय के दिन के लिए अंधेरे कुंडों में बंदी बना रखा है, तथा उस प्राचीन जगत को ना छोड़ा परंतु भक्तिहीनों के संसार पर जल भेजा, फिर भी धार्मिकता के प्रचारक नूह को अन्य 7 व्यक्तियों से बचा लिया। उसके आगे सोदोम और गमोरा की भी बात करता है। यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? कुछ स्वर्गदूतों ने कोई पाप किया, यहाँ पर ये नहीं जिक्र हो रहा है कौन सा पाप किया, यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर ये पंक्तियां कह रही हैं कि कुछ स्वर्गदूतों ने कुछ पाप किया और उस पाप की वजह से आज भी कहीं पर अंधेरे कुंडों में बंद हैं कि परमेश्वर आखिरी दिनों में उनको लाके क्या करेगा? दंड देगा। राइट? क्या ये लोग आम दुष्ट आत्माएं हैं? आज की डेट में भी हम जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं, शैतान के साथ दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। क्या यहाँ पे उन दुष्ट आत्माओं की बात हो रही है जो आज की डेट में शैतान के साथ काम कर रहे हैं? ये लोग बंदी बने हुए हैं। आज की डेट में जो दुष्ट आत्माएं हैं वो खुले हैं। आज की डेट में दुनिया में कौन काम कर रहा है? शैतान और उसके साथ दुष्ट आत्माएं। लेकिन दूसरा पत्रस 2:4 में किन दुष्ट आत्माओं की बात हो रही है? जो न्याय के दिन के लिए अंधेरे कुंडों में बंदी बनाए गए। मतलब ये कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो आज की डेट में क्या हैं? कैद है। आप एक और वो खोलिए, यहूदा की किताब खोलिए। यहूदा की किताब में 6वीं और 7वीं पंक्ति, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रख रखा है। जूड वर्स 6 and 7। तो क्या बोल रहा है कि यहां पर स्वर्गदूत हैं जो कहां पर? कहीं पर बंदी बनाए गए। कुछ स्वर्गदूत। क्वेश्चन ये उठता है, मतलब मोस्ट स्कॉलर्स ये मानते हैं, अच्छे स्कॉलर्स, कि ये वही स्वर्गदूत हैं जिन्होंने उत्पत्ति के 6वें अध्याय में क्या किया? औरतों के साथ आके रिश्ता किया और उन्होंने बच्चे पैदा किए, और परमेश्वर उन पे नाराज हुआ। परमेश्वर ने दुनिया को दंड दिया उसके लिए, और परमेश्वर ने साथ में क्या किया? इनको बंदी बना दिया परमानेंटली। सारे स्वर्गदूत, सारे दुष्ट आत्माएं शैतान के साथ अभी काम पे लगे हुए हैं, फ्री हैं, उनका न्याय लास्ट में होगा। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो बंदी बना के कुंड में रख दिए गए, आज की डेट में फ्री नहीं है, वो सीधे निकाल, क्योंकि उनका जो गुनाह था वो बहुत भारी था। ओके, और वो गुनाह क्या था? अब आप ये सुनिए, क्या सिर्फ इंसान के पाप, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यदि आप थियोलॉजिकली पूरी बड़ी तस्वीर को समझें तो एक्चुअली उत्पत्ति के 6 से 9 में जल प्रलय लाने का एक बहुत गहरा कारण, और इन स्वर्गदूतों को इतना खतरनाक दंड देने का एक गहरा कारण वो ये है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3:15 में, आप एक चीज का ध्यान दीजिए, पूरी बाइबल में जो पूरी कहानी है और जो पूरा मुद्दा है 2 बीज के बारे में। उत्पत्ति के 3:15 में 2 बीज थे, एक शैतान का बीज और एक औरत का बीज। परमेश्वर ने वादा दिया कि शैतान का, इस औरत का बीज शैतान का सिर कुचलेगा। लड़ाई उसकी है। पूरी बाइबल, पूरी दुनिया का इतिहास का जो सारांश है वो लड़ाई किसकी है? इन 2 बीज की लड़ाई है। शैतान शुरू से लेकर इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो औरत का बीज
इसी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और एक्चुअली हमने पिछले सेमेस्टर में एक बार आई थिंक किसी क्लास में हमने ये ट्रेस किया था 7 विभिन्न मौके दुनिया के इतिहास में जब शैतान ने उस औरत के बीज पर खतरनाक आक्रमण किया नष्ट करने के लिए। एक्चुअली यदि शॉर्ट में चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, कोशिश करता हूँ क्या क्या याद है। निर्गमन की किताब में चुने हुए लोगों को नष्ट करने के लिए फिरौन ने आज्ञा दी सारे बेटों को मार डालो, ठीक है। इतिहास की किताब में वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक राजा था जिसने, एक रानी थी जिसने प्रतिज्ञा की कि चुने हुए, जेजेबेल नहीं, उसके अलावा एक रानी थी कोई और, जिसने मुझे उसका एग्जैक्ट रेफरेंस खोजना पड़ेगा, लेकिन उसने भी यही आज्ञा दी थी कि पूरे में उसने ये प्रण किया था कि सारे के सारों को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन उस जनरेशन में याजक ने एक बच्चे को मंदिर में छिपा के रखा और तब वो जेजेबेल थी तो जेजेबेल है ना, और याजक ने एक बच्चे को मंदिर में छुपा के रखा इसलिए उस बीज बच गया, ठीक है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो क्या हुआ, फिरौन बोल रहा हूं, हेरोदेस ने आज्ञा दी कि सारे उस उम्र के बच्चों को खत्म कर दो। क्या था, बीज को खत्म कर दो, राइट। तो आई डोंट थिंक मैं सारे रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, तो 7 विभिन्न मौके हैं इतिहास में जब शैतान उस बीज को नष्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि शैतान का सिर सिर्फ एक व्यक्ति को चल सकता है, कौन, उस औरत का बीज। और यदि वो उस औरत के बीज को या तो नष्ट कर दे या करप्ट कर दे। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, और एक इंसिडेंट ये था जो मैं मिस कर गया, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में ये दुष्ट आत्माएं आके औरतों के साथ क्यों उन्होंने वो किया, वो इस दुनिया में हवा के बीज को करप्ट करना चाहते थे। यदि हवा का बीज करप्ट हो गया तो परमेश्वर मसीहा इस दुनिया में ला ही नहीं सकता, क्योंकि बीज अब असली रहा नहीं। शैतान कहेगा अरे ये तो मिक्स ब्रीड है। परमेश्वर ने कहा मैं सबको नष्ट कर दूंगा। मिक्स ब्रीड पूरी खत्म हो जाएगी, किसके द्वारा, जल प्रलय के द्वारा। एक्चुअली बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जल प्रलय सिर्फ इंसान के पापों की वजह से नहीं आया, जल प्रलय इसलिए भी आया कि परमेश्वर उस बीज को सुरक्षित रखना चाहता था। और परमेश्वर ने कहा कि अब ये स्वर्गदूत इनको बंद कर दो, और बाकी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि इनके पास अब से शादी करने की और संबंध करने की कोई शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए यीशु मसीह बाद में बोलता है कि स्वर्गदूत शादी नहीं करते, राइट। लेकिन वो उसके बाद हुआ, जल प्रलय के बाद हुआ। अब स्वर्गदूत वो बीज करप्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनके पास वो ताकत ही नहीं है। लेकिन उत्पत्ति के 6वें अध्याय में शायद उनके पास वो ताकत थी। ओके, तो उत्पत्ति का 6 से 9 हम देखते हैं कि परमेश्वर ने निर्णय लिया, लेकिन उत्पत्ति के 6वें में ही एक अद्भुत पंक्ति है, और वो वैसी पंक्तियों को देखकर हमें आशा मिलती है, और वो क्या है, ओके, 9वीं पंक्ति। नूह तो धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नूह धर्मी कैसे था, क्या नूह के काम अच्छे थे, इसकी बात हो रही है कि नूह के काम अच्छे थे? नहीं, हम आगे जाके इस डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल में धर्मी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास किया हो और विश्वास के द्वारा उसने धार्मिकता ग्रहण की हो। अच्छे कर्म करने से कोई धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छे कर्म करके धर्मी बनने के लिए जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु मसीह का मत्ती के 5:20 है ना। तो धर्मी कर्मों के द्वारा धर्मी वही व्यक्ति बन सकता है जिसने एक भी पाप ना किया हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन विश्वास के द्वारा कोई भी धर्मी बन सकता है, राइट। तो नूह धर्मी पाया गया। तो ये हमें ये नहीं बताता कि नूह अच्छा था, हमें ये बताता है ये पंक्ति कि उस पूरी की पूरी पीढ़ी में, इतनी बड़ी जनसंख्या में कोई विश्वासी नहीं बचा, राइट, कोई विश्वासी नहीं बचा। क्या सुनिए, क्या उस पीढ़ी के लोग श्वेत सिंहासन के न्याय आसन पर जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे? जरूर ठहराए जाएंगे।
क्या उस पीढ़ी के लोग ये कह पाएंगे कि अरे हमें तो गॉड चैनल नहीं आता था हमारे टेलीविजन में और हमने गॉस्पेल मैसेज नहीं सुना, बिली ग्राहम ने प्रीचिंग नहीं की? नहीं। क्या उस जमाने में प्रीचर्स थे? किसी ने सुसमाचार प्रचार किया? नूह ने किया। नूह के बारे में कहा गया है कि वो धार्मिकता का प्रचारक था। डॉक्टर स्टीवन ने एक बार एक बुकलेट में लिखा, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं तो मैं आपको प्रीच नहीं कर सकता वो चीज, लेकिन आप खुद से खोज सकते हैं। उन्होंने कहा 120 साल तक नूह क्या कर रहा था? जहाज बना रहा था। और जब वो 120 साल तक जहाज बना रहा था तो 120 साल तक, उस समय तक के जमाने में किसी ने बारिश नहीं देखी। उस समय तक बारिश नहीं होती, बाइबल बोलता है। तो कल्पना करो एक आदमी, और कहां पे रहते थे लोग पता है? रेगिस्तान था, वहां बाढ़ भी नहीं आती थी, रेगिस्तान था। जो जिस अदन का बगीचा और वो सब जो इलाके जहां पे थे, पूरा अरेबियन डेजर्ट है। उस जगह पे एक आदमी, सोचो, जहाज बना रहा है, वो भी लंबा चौड़ा, 120 साल से लगा हुआ है। पब्लिक आके क्या देखती रही होगी, नूह क्यों बना रहे हो? तो नूह क्या बोलता है? इस दुनिया में एक जीवित परमेश्वर है, मैं जिसकी आराधना करता हूं, और उसने मुझसे कहा कि मैं दुनिया को नष्ट करूंगा क्योंकि दुनिया पाप कर रही है। तो कुछ लोग पूछते होंगे ना, तो फिर क्या करना चाहिए बचने के लिए? तो नूह बोलता होगा विश्वास करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं विश्वास करने से क्या होगा, हम इतने अच्छे काम करते हैं, कल से हम रोज सुबह 2 घंटा और पूजा करेंगे। मैं एक और आदमी था जो बहुत अद्भुत प्रचारक था उस पीढ़ी के कुछ पहले। बाइबल बोलता है हनोक के बारे में बाइबल बोलता है अपने जमाने में, वो इब्रानियों का 11वां अध्याय बोलता है, इब्रानियों का 11वां अध्याय बोलता है, ये यहूदा की किताब बोलता है कि वह प्रचार करता था। कहाँ पे बोलता है? इब्रानियों का 11 में बोलता है, इब्रानियों का 11 में बोलता है कि हनोक प्रचार करता था, हनोक प्रचारक था। और एक्चुअली ये कुछ नाम दिए गए हैं, हो सकता है कुछ और लोग भी रहे, बट प्लस और कौन था? लोग क्यों परमेश्वर से ये नहीं कह पाएंगे कि परमेश्वर हमने तो सुना नहीं था? क्या कह पाएंगे लोग उस जमाने के? नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि संदेश भी सुनाया गया था। परमेश्वर किसी को भी बिना वार्निंग के नष्ट नहीं करता। परमेश्वर ने संदेश भी सुनाया था, पवित्र आत्मा था। उत्पत्ति का 6 क्या कहता है? सुनिए, जब परमेश्वर पछताया तो उसने क्या कहा? मेरा आत्मा, तीसरी पंक्ति में, मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद नहीं करेगा। वाद किया मैंने, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा भी परमेश्वर उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। राइट? ओके, परिणाम क्या हुआ आपको पता है? जल प्रलय आया। परमेश्वर ने पूरी की पूरी धरती में, ऊपर से भी परमेश्वर ने खोल दिया, बारिश आ गई, ऊपर जो पानी अलग किया गया था। राइट? उत्पत्ति के पहले अध्याय में दूसरे दिन क्या किया था परमेश्वर ने? नीचे के पानी को ऊपर के पानी से अलग किया था, बीच में अंतर पैदा कर दिया था। परमेश्वर ने वो अंतर हटा दिया और पानी, बाइबल बताता है कि अंदर से भी, जमीन के अंदर से भी परमेश्वर ने पानी वो करके, और पूरी दुनिया में बाढ़ आ गई। राइट? पूरी दुनिया में बाढ़ आ गई। अब इसमें भी एक आता है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये बाढ़ पूरी दुनिया में थी? अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। पूरी दुनिया में कैसे बाढ़ आ सकती? इतनी बड़ी बाढ़ तो हमने कभी देखी नहीं। तो कई लोग कहते हैं बाइबल पे विश्वास करने वाले, नहीं, वो पूरी दुनिया में ऐसे लिखा हुआ है, वो सांकेतिक भाषा है, उसमें परमेश्वर ये कह रहा है कि जिस एरिया में नूह रहता था ना, उस एरिया में बहुत दूर दूर तक बाढ़ आ गई थी। लेकिन एक्चुअली यदि आप देखोगे 9वें अध्याय में जब बाढ़ का दृश्य है, तो आप देखेंगे 8वें अध्याय में एक तो ये है कि हाँ 19वीं पंक्ति, आपके पास इससे आंसर मिलेगा। जल पृथ्वी पर इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। जल 15 हाथ और ऊंचा उठ गया और पहाड़ डूब गए, और पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी
क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जानवर, क्या जंगली जानवर और सारे कीड़े मकोड़े जो पृथ्वी पर झुंडों में रहते हैं और समस्त मनुष्य जाति सब के सब नाश हो गए। और जितने सूखी भूमि पर थे तथा जिनके नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। इस प्रकार परमेश्वर ने भूमि से प्रत्येक जीवित प्राणी को मिटा डाला। राइट? ये डिस्क्रिप्शन देख के आपको समझ में आता है कि बड़ा क्लियर कट बाइबल ये कह रही है कि पूरी धरती पे महाप्रलय था, लोकल नहीं था। जो महाप्रलय था पूरा धरती पे था, लोकल नहीं था। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि कई लोग कहेंगे अरे फिर इतने सारे जानवर कैसे, फिर अमेरिका में कैसे जानवर हैं और इंडिया में कैसे जानवर है, कैसे पहुंच गए, उनका तर्क देते हैं और कई बार उत्तर नहीं मिलता लोगों का, तो लोग कहते हैं अरे नहीं, शायद वो जो जल प्रलय था कुछ हिस्से में आया। ओके, जल प्रलय के बारे में और कुछ जानना चाहिए? ओके, आई थिंक इतना काफी है। जल प्रलय के अंत में एक और चीज, एक और सबूत कि जल प्रलय पूरा था, कंप्लीट था पूरी धरती पर। यदि आपको एक और सबूत देना हो तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यह आज्ञा आपको कोई मिलती जुलती लगती है किसी आज्ञा से? आदम और हवा को यह आज्ञा दी गई थी, आदम को दी गई थी आज्ञा, है ना? सेम आज्ञा यहाँ पर दी गई है। कौन कौन बचा लिया गया इस जल प्रलय में? नूह, उसकी पत्नी और कौन? उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। राइट? और कौन कौन था उसमें जहाज में? कितने थे? कितने प्राणी थे? 2-2, सबके 2-2 जोड़ी, एक जोड़ी था। और जितने शुद्ध प्राणी थे उसके 7-7 पैर थे। एक पैर अशुद्ध प्राणियों के और शुद्ध प्राणियों के 7 पैर। ठीक है? शुद्ध का शुद्ध प्राणी का 2 पैर, एक पैर मतलब 2, एक नर और एक मादा, है ना? उनके 7 पैर थे, मतलब 7 मेल और 7 फीमेल, है ना? सवाल ये उठता है 7 क्यों थे? शुद्ध के 7 क्यों थे? यहाँ पर उत्तर है 9वें अध्याय में। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दिया और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और आतंक पृथ्वी के प्रत्येक पशु, आकाश के प्रत्येक पक्षी, भूमि पर रहने वाले प्रत्येक जंतु और समुद्र की मछलियों पर होगा। ये सब तुम्हारे हाथ में कर दिए गए। हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें हरा साग पात दिया था वैसे ही अब सब कुछ तुम्हें देता हूँ। ये जगह है जहाँ पे इंसान को परमेश्वर ने वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बना दिया। उसके पहले सिर्फ वो खाना था, घास फूस खाना था, और अब आप बढ़िया अच्छा खाना खा सकते हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए। ओके, केवल तुम मांस को उसके प्राण सहित अर्थात लहू सहित मत खाना, अब निश्चय ही मैं तुम्हारे प्राण का बदला लूंगा। ओके, 6वीं पंक्ति में जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। यहाँ पर कत्ल की सजा मौत है। राइट? कोई आदमी यदि कत्ल करता है, किसी का मर्डर करता है, तो कानून को उसकी अनुमति दी जा रही है कि उसको भी सजाए मौत मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बाइबल सजाए मौत का पक्ष लेता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है इंसान को मारने का हक किसी को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या कारण दिया परमेश्वर ने? क्योंकि इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। राइट? ये इंपॉर्टेंट वर्स है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को कहा, देखो मैं स्वयं तुमसे और तुम्हारे आने वाले वंश से अपनी वाचा स्थापित करता हूँ और प्रत्येक जीवित प्राणी से भी जो तेरे संग है। पहली बार आप ये वाचा शब्द देखेंगे यहाँ पर, और इस वाचा के बारे में हम और भी कई बातें करेंगे आने वाले समय। वाचा का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, कवनेंट, मतलब कि कानूनी तौर पर लागू किया गया वादा। तो साधारण वादा नहीं होता वाचा, एक ऐसा वाचा है जो कानूनी तौर पे लागू है, मतलब उसको पूरा करने की जिम्मेदारी। मतलब जब आप मकान खरीदते हो किसी से, तो आप क्या करते हो?
आप उससे सिर्फ वो नहीं लेते, हाँ भाई ये मेरा था, पैसा दे दो, कल से तुम्हारा हो गया। आप बोलते हो भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, एग्रीमेंट कराओ, राइट, स्टैम्प पेपर पे। उसको क्या बोलते हैं? जब तक वो स्टैम्प पेपर पे नहीं आया तब तक वो सिर्फ वादा है, लेकिन जब वो स्टैम्प पेपर पे आ गया तो वाचा बन गया। तो वाचा और वादा में ये फर्क है। तो परमेश्वर बोलता है नूह और उसके पुत्रों से कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे आने वाले वंश से अपनी वाचा स्थापित करता हूँ, और प्रत्येक जीवित प्राणी से भी जो तेरे संग है, सारे पक्षियों से और इनसे, कि मैं 11वीं पंक्ति में, कि कभी भी सारे के सारे प्राणी अब जल प्रलय से नाश नहीं होंगे और ना कभी पृथ्वी को नाश करने के लिए जल प्रलय होगा, और ये वाचा मैं बांध रहा हूँ। और परमेश्वर ने कहा 13वीं पंक्ति में कि मैं बादल में अपना धनुष रखता हूँ और यही पृथ्वी और मेरे मध्य वाचा का चिन्ह होगा। पहली वाचा करते आप देखते हैं परमेश्वर को, और एक्चुअली हम इन पे जाएंगे बहुत जल्दी, क्लास खत्म करने से पहले हम इन पे भी जाएंगे। ये परमेश्वर के कुछ नाम हैं जो उत्पत्ति की किताब में इस्तेमाल हुए हैं, और मैंने आपको ये 2 नाम अब तक बताए थे। एलोहिम नाम का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? हाँ? उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली पंक्ति। एक्चुअली उत्पत्ति के पहले अध्याय में जितने बार परमेश्वर शब्द इस्तेमाल हुआ है, हर बार एलोहिम है। एलोहिम का मतलब क्या होता है? एलोहिम शब्द एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। क्यों बहुवचन है? विशालता को बताने के लिए, आदर का। आमतौर पे बहुवचन का प्रयोग आदर के लिए होता है। हम कहते हैं आप कैसे हो, आप एक्चुअली बहुवचन है, लेकिन हम आप शब्द क्यों इस्तेमाल? आप कैसे हैं हम बोलते हैं। पप्पू आप कैसे हैं, हैं क्या है? बहुवचन है। लेकिन मैं आपको अकेले आदमी को बहुवचन से संबोधित कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? आदर का प्रयोग, आदर के लिए बहुवचन प्रयोग होता है। तो एलोहिम में परमेश्वर आदरणीय परमेश्वर है ना, इज्जत के योग्य है, विशाल परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, इसलिए एलोहिम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में एलोहिम शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर के कौन से चरित्र का, किस गुण का उत्पत्ति का पहला अध्याय वर्णन कर रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने वचन का और दुनिया का निर्माण हो गया। लेकिन उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में सडनली लेखक परमेश्वर का नाम बदल देता है और परमेश्वर को यहोवा के नाम से पुकारने लगता है, राइट। और ये जो यहोवा नाम है इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस नाम के बारे में, इस नाम का और डिटेल में परिचय यदि आप जाने तो निर्गमन के 3 अध्याय की 14वीं पंक्ति में जब मूसा ने परमेश्वर से उस जलती झाड़ियों के सामने, जब मूसा आमने सामने खड़ा था परमेश्वर से, उसने परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या कहूं लोगों से कि आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर ने कहा उनसे कहो कि मैं हूं ने तुम्हें भेजा, आई एम। और जो मैं हूं, तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम है मैं हूं जो हूं। और मैं हूं जो हूं को जब इब्रानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया तो YHWH, इब्रानी लोग, मैंने आपको बताया था इब्रानी लोग अपनी भाषा में स्वरों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ व्यंजन का प्रयोग करते हैं, मात्राओं का प्रयोग नहीं करते। मात्राएं आपको खुद से डालनी पड़ती है। तो उन्होंने बाद में क्या किया, YHWH से एक्चुअली जो नाम आता है परमेश्वर का याहवे आता है, तो कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में जैसे यहोवा कहा जा रहा है, कई लोग जेहोवा बोलते हैं। उसके पीछे हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक नाम यहाँ भूल गया, एक और नाम है परमेश्वर का, आदोनाई। यहाँ पर एक और नाम रहेगा, ओके। तो यहोवा का मतलब है मैं हूं। मैं हूं का मतलब, मैं, कई बार सोचेंगे आप मैं हूं नाम का क्या मतलब हुआ, राइट। मैं हूं का मतलब यह है कि मूसा, मैं तुझे भेज रहा हूं, तू मेरी ओर से जा रहा है और मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं। आप बच्चे को अपने साइकिल सिखा रहे हो, साइकिल चलाना, और वो डर रहा है, आप क्या बोलते हो? चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारी ओर है, तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुमसे संबंध रखने वाला परमेश्वर। तो जो यहोवा नाम है वो संबंध रखने वाला परमेश्वर, वादे करने वाला परमेश्वर,
वाचाएं बांधने वाला परमेश्वर। तो यहोवा नाम उसको, इसलिए आप देखते हैं उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में परमेश्वर सडनली लेखक का फोकस बदल जाता है। लेखक अब परमेश्वर के विशालता का गुण की बात नहीं कर रहा है। लेखक बोलता है परमेश्वर ने मिट्टी ली और उसने आदम को रचा। शब्दों का प्रयोग बदल जाता है। वो अभी तो क्या बोल रहा था, परमेश्वर ने मुंह से कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा तो ये हो गया। लेकिन अब दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी लेकर उसने आदम को रचा और उसके बाद परमेश्वर ने अपने नथनों से उसके नथनों में सांस फूकी। आप देख रहे हैं फोकस बदल गया। यहाँ पे परमेश्वर का एक अलग चरित्र प्रदर्शित हो रहा है कि मैंने आदम को बड़े प्यार से बनाया है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि मैंने बनाया है। मैं एक दिन प्रीच कर रहा था और मैंने कहा परमेश्वर चाहता तो ऐसा कर देता आदम हो और आदम हो जाता। क्या परमेश्वर के लिए कठिन था? तो परमेश्वर ने मिट्टी ली और परमेश्वर ने हाथ लगाया और बनाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वाह हम इस तरीके, भजन संहिता के लेखक ने वही चीज सोची। भजन संहिता 139 उसने कहा कि हम, इंग्लिश में बोलता है फियरफुली एंड वंडरफुली मेड, हम बड़े भय में और अचरज में बनाए गए हैं। भजन संहिता 139 में मतलब भजन संहिता का लेखक ने वाह, मतलब परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, जब आदम और हवा को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने टाइम दिया। परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा खास है और मैं इसको खास तरीके से बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। राइट? तो यहोवा संबंध रखने वाला परमेश्वर। राइट? तो मैं थोड़ा सा ट्रैक डिफरेंट चला गया, लेकिन कहां पर थे हम लोग? तो परमेश्वर ने यहाँ पर वाचा बांधी। उत्पत्ति के 9वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि मैं ये वाचा का चिन्ह देता हूँ और अब मैं कभी भी ऐसा जल प्रलय नहीं होगा, नष्ट नहीं करूंगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा यह उस वाचा का चिन्ह है जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी है। एक मिनट, हमने एक पंक्ति कहीं पर मिस कर दी क्या? हाँ, उत्पत्ति के 8वें अध्याय में 20वीं पंक्ति में, तब नूह ने, जब ये लोग जहाज से बाहर निकले, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और प्रत्येक शुद्ध पशु और प्रत्येक शुद्ध पक्षी की जाति में से लेकर वेदी पर होम बलियां चढ़ाई। और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप न दूंगा। यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, जैसा मैंने प्रत्येक प्राणी को अब नाश किया है वैसा मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आपको उत्तर मिला या नहीं मिला? नहीं मिला? शुद्ध प्राणी 7 क्यों लिए गए? बलि के लिए। करेक्ट। प्रत्येक शुद्ध प्राणियों की नूह ने बलि चढ़ाई। यदि एक ही पैर रखता और उसकी बलि चढ़ा लेता तो जातियां लुप्त हो जाती। एक एक पैर तो किस लिए रखा गया था? कि जिससे वो जातियां लुप्त ना हो। राइट? एक एक पैर उसके लिए रखा गया। जो एक्स्ट्रा पैर रखे गए थे होम बलियों के लिए। राइट? ओके। और महाप्रलय के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं वैज्ञानिकों वाले दृष्टिकोण से, लेकिन आप विश्वास करिए प्रत्येक सवाल का उत्तर है। परमेश्वर इस दुनिया के वैज्ञानिकों से ज्यादा दिमाग रखता है। परमेश्वर ने जो काम किए हैं हर चीज ये सच्चाई है और हर चीज के सबूत हैं, हर चीज की गवाही। आखिरी चीज जाने के पहले एलोहिम और यहोवा नाम के बारे में अपन ने बात कर ली। तीसरा नाम जो उत्पत्ति की किताब में प्रयोग हुआ है परमेश्वर के लिए वो है आदोनाय। आदोनाय का मतलब होता है प्रभु, मालिक। हम बोलते हैं मालिक, है ना? और उत्पत्ति के 15वें अध्याय में आप देख सकते हैं इस नाम को दूसरी पंक्ति में। फिर अगला नाम है एल एलियोन। अब आप देखेंगे यावे नाम के बारे में एक और बात बताता हूं। यहोवा, यावे, जो भी कहते हैं आप हालेलुया बोलते हैं। राइट? एक्चुअली हालेलुया क्या है?
हालेलुया का मतलब है, हालेलू का मतलब होता है प्रशंसा, और याह मतलब यहोवा का शॉर्ट फॉर्म। तो हालेलुया मतलब याह की प्रशंसा हो, यहोवा की प्रशंसा हो, राइट। तो यहोवा नाम। अच्छा, तो ठीक वैसे ही एलोहिम नाम से कई बार आप बाइबल में देखेंगे एलोहिम नाम का जो शॉर्ट फॉर्म है एल, एलोहिम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? एल। तो एल से कई सारे नाम है परमेश्वर के, जैसे यहां पर है एल एलियोन, एल मतलब परमेश्वर और एलियोन का मतलब है ऊंचा, सर्वोच्च परमेश्वर। उत्पत्ति के 14वें अध्याय के 18 से 22 में इस्तेमाल है। एक उदाहरण में दे रहा हूं, बाकी आप खोज सकते हैं। परमेश्वर के इतने सारे नाम क्यों हैं? उत्पत्ति की एक ही किताब में इतने सारे नाम क्यों पाए गए हैं? क्योंकि ये नाम परमेश्वर के चरित्र के विभिन्न हिस्सों को दर्शाते हैं। तो जब लेखक परमेश्वर के किसी चरित्र का प्रकाशन पाता था, तब तक लेखक उसको एक नए नाम से पुकारता था, जो नाम उसका चरित्र दर्शाता था। एल शदाई, एल शदाई परमेश्वर का बहुत अद्भुत नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और एक्चुअली मेरे पास इसके बारे में एक और चीज थी, लेकिन आई थिंक हम कहीं पर जब उत्पत्ति की किताब में एल शदाई नाम पे पहुंचेंगे तो बताऊंगा। एल ओलाम, अगेन एल मतलब एलोहिम परमेश्वर, ओलाम मतलब अनंत, अनंत का परमेश्वर। उत्पत्ति के 21वें अध्याय में 33वीं पंक्ति में है। परमेश्वर के लिए एक और शब्द का पंचग्रंथ में बहुत इस्तेमाल हुआ है, वो है चट्टान। तू मेरी चट्टान है, राइट। और वो व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय में जो गाना है मूसा का, मूसा एक गाना गाता है, उस गाने में कई बार उसने इस्तेमाल किया चट्टान शब्द का। और पिता, एक्चुअली पुराने नियम में आपको बहुत कम बार मिलता है, नए नियम में हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर हम अपनी प्रार्थनाओं में पुकारते हैं, लेकिन पुराने नियम में भी व्यवस्था विवरण 32:6 में इसका प्रयोग है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। और मैं आपको अगले हफ्ते पॉसिबली एक होमवर्क दूंगा, आज नहीं दे रहा हूँ, अगले हफ्ते आपको कुछ सवाल लिख के दूंगा, या एक्चुअली यदि आपके पास टाइम हो तो मैं 2-3 सवाल आपको लिख देता हूँ, आप अपने नोट कर लीजिए ये सवाल। और इन सवालों के उत्तर आपको एक पेज में शीट में लिखकर लाने हैं। ये आपका होमवर्क है, क्विज है, जो भी क्या लीजिए, मैं आपको चेक करके दे दूंगा। तो आपको ये जो मैं परमेश्वर के 3, 3, 6, 2, 8 नाम दिया हूँ, उसका मीनिंग बताना है। परमेश्वर के 8 नाम और उनका एक शब्द में मीनिंग, ज्यादा लंबा मीनिंग नहीं, जितना छोटा से छोटा मीनिंग। ओके। एक चीज मैं भूल गया, मैं आपको सवाल भी दे देता हूँ, जवाब भी दे देता हूँ। सवाल ये है कि नए नियम में पुराने नियम की कौन सी किताबें सबसे ज्यादा बार कोट की गई? कोट किया जाना मतलब आप समझते हैं? नए नियम में कई बार लेखक पुराने नियम की कोई वर्स कोट करता है। तो एक्चुअली जो अपनी ये पेंटाटुक हम पढ़ रहे हैं, नए नियम में बहुत कोट हुआ है। तो इसी को साबित करने के लिए सबसे ज्यादा बार नए नियम में भजन संहिता कोट हुई है। कौन सी किताब सबसे ज्यादा बार भजन संहिता। सेकंड नंबर किसका आता है? यशाया नबी की किताब। ओके। थर्ड नंबर किसका आता है? व्यवस्था विवरण। चौथा नंबर आता है निर्गमन। पांचवा नंबर आता है लय व्यवस्था। और छठवां नंबर आता है गिनती। आपने ये नोटिस किया कि पहले 8 टॉप मोस्ट कोटेड किताबों में से 5 किताबें पंचग्रंथ की, पेंटाटुक की। मतलब नए नियम के लेखकों की दृष्टि में ये जो 5 किताबें आप पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। आपको एक और बताता हूँ सच्चाई। आपको पता है यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह ने जो पंक्तियां कोट की सुसमाचार की किताबों में, सबसे ज्यादा किस किताब में से पंक्तियां कोट की? व्यवस्था विवरण।
यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा व्यवस्था विवरण से। आपको ध्यान है यीशु मसीह की जब शैतान परीक्षा ले रहा था तो किस किताब की पंक्तियां कोट कर रहा था? शैतान ने साम 91 कोट की थी, लेकिन यीशु मसीह ने 3 बार कोट की व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय 3री पंक्ति, व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय 6वीं पंक्ति, नहीं सॉरी, 8वां अध्याय 3री पंक्ति सही है, 6वां अध्याय 13वीं पंक्ति और 6वां अध्याय 16वीं पंक्ति। ओके, एक और पंक्ति है जो एक और सवाल, नए नियम में पुराने नियम की कौन सी पंक्ति है जो सबसे ज्यादा बार कोट हुई? एक ही पंक्ति कई बार कोट हुई है। ओके, नए नियम में पुराने नियम की कौन सी पंक्ति सबसे ज्यादा बार जिसका प्रयोग हुआ है? लैब व्यवस्था का 19वां अध्याय 18वीं पंक्ति, अपने पड़ोसी से अपने से ज्यादा प्रेम करो, सबसे ज्यादा बार कोट हुई, 9 बार कोट हुई है पंक्ति नए नियम में, 9 बार। ओके, एक्चुअली ये आपके सवाल नहीं थे, सवाल ये है, पहला सवाल आपको था कि आपको सारे परमेश्वर के सारे नामों का नाम लिख के उसका मीनिंग लिखना है सामने। दूसरी चीज आपको क्या लिखना था? नए नियम में सबसे ज्यादा कोट की गई किताबें, सबसे ज्यादा प्रयोग की गई पुराने नियम की किताबें, है ना, क्रम से सबसे ज्यादा से लेकर। ओके, अगला सवाल ये है, प्रोटो इवेंजलिज्म का मतलब क्या है? प्रोटो इवेंजलिज्म का मतलब क्या है? एक और आखिरी, आप ये बताएंगे कि इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, इसका मतलब क्या है? इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, इसका मतलब क्या है ना? उत्पत्ति का 1:26 कहता है ना कि हम आओ हम इनको अपने समानता में बनाए, अपने स्वरूप में। इसका मतलब क्या है? सब लोगों ने सवाल लिख लिया? किसी को सवाल रिपीट करवाना है? किसी को दोबारा सवाल चाहिए, आपने सवाल नहीं नोट कर पाया हो? क्योंकि मुझे आपसे ये, यदि आप ये कोर्स क्रेडिट में कर रहे हैं, आपको लास्ट में फाइनली इसका क्रेडिट स्टोर कराना है, तो आप ये मुझे सबमिट करेंगे, राइट? हाँ, नए नियम में पुराने नियम की प्रयोग की गई, सबसे ज्यादा बार प्रयोग की गई किताबों के नाम। नए नियम में सबसे ज्यादा बार प्रयोग की गई पुराने नियम की किताबों के नाम, राइट? डन? सब लोग का हो गया? नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स? हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके पुत्र के लिए, इस इन अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु, ये वचन हम कहीं और सुन नहीं सकते, और ये कितनी खुशी की बात है कि हम सबसे सही जगह पर हैं। और प्रत्येक छात्र को आप मदद करो, आपकी अगुवाई करो, आपकी शाम घर जाने में, आपके साथ मनन करने में, आपके साथ समय बिताने में, आपके बुलाहट में बढ़ने में, कि प्रभु हम पूरी चाल कर सकें आपके हिसाब से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।